जितने भी पशुपालक भाई हैं सबको भाई मेरा हाथ जोड़कर राम राम। तो भाई स्वागत है आपका दो लाडो डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज भाई एक बात करेंगे अपन गाय भैंस में होने वाले थनैला रोग के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाइटिस। तो इसके बहुत से प्रकार हैं भाई, लेकिन आम जो होता है वो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके मैं आपको होने के कारण बताऊंगा, उसका इलाज बताऊंगा। तो सबसे पहले भाई क्या होता है कि जैसे अपनी गाय भैंस में दिक्कत हो जाती है कि जैसे दूध का रंग है वो गुलाबी हो जाता है या लाल रंग का हो जाता है, या फिर जो दूध में खून के धब्बे से आने लग जाते हैं, या फिर दूध दही जैसा गिट्टी से आने लग जाती है। तो पहला इसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो इसके होने के कारण क्या होते हैं भाई, जैसे कुछ गाय भैंस का जो थन होता है वो नरम होता है, उसका दूध निकालते हैं तो वो बिल्कुल नरमी से निकलता है। तो वह क्या होता है, जब पशु अपन दूध निकाल लिया, अपन ने दूध निकालने के बाद क्या होता है, जैसे पशु को कम से कम 40 मिनट खड़ा रहना चाहिए। अगर पशु बैठ जाएगा तो भाई उसकी जो कोशिकाएं हैं वो खुली रहती है नरम नरम थन की। तो उससे क्या होता है, अपनी जो जमीन के जो नीचे के बैक्टीरिया वो अंदर चले जाते हैं और वो जाके वहाँ इन्फेक्शन कर देते हैं। खास कर ये तब होता है जब पशु ब्यात पे होता है, बच्चे को जन्म देता है। तो उस टाइम क्या होता है कि पशु के दूध, जिनका नरम थन होता है गाय भैंस का, उनका दूध निकलना शुरू हो जाता है और जो थन की जो कोशिकाएं हैं वो खुल जाती हैं, जो मांसपेशियां वो खुल जाती हैं और मतलब ज़मीन के जो बैक्टीरिया हैं वो अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ जाके इन्फेक्शन करते हैं, जिसके कारण दूध का लाल रंग हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है, जिसको देसी भाषा में बोल देते हैं कि भाई ठीक है खून आने लग गया है, तो नज़र लग गई। तो ऐसा कुछ नहीं है नज़र नज़र लगने वाली बात, ये एक विज्ञान है। मैं हमेशा कहता हूँ विज्ञान काम करता है, धर्म काम नहीं करता है, और विज्ञान ही जीतेगा आखिर में। तो भाई ये इसका मेन कारण है। तो इसके तो एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर इसके बाद में बात करते हैं भाई। जैसे क्या होता है, अडर टाइट हो जाता है। दूसरे बात की बात करूँ तो मैं, अडर टाइट हो जाता है, थनों में दर्द होता है, पशु हाथ नहीं लगाने देता है, अपने बच्चे को भी वो पास नहीं ले देता है उसके। तो तीसरी बात है, वैसे तो थनैला के भाई बहुत से प्रकार हैं। तीसरी बात होती है भाई, एक होता है सब क्लिनिक मेटाइटिस, यानी कि छुपा हुआ थनैला। ये मेरे साथ 3 साल पहले एक घटना घटी थी, तब मुझे इस रोग के बारे में पता चला था। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई, बात बताऊंगा धरातल की बताऊंगा, जो वित्तीय वही बताऊंगा। तो उस टाइम क्या हुआ था भाई, मेरे मतलब भैंस ने बच्चा दिया 15, मतलब बिल्कुल भी दूध नहीं उतरा, मामूली मामूली दूध उतरा भैंस की। हालांकि वो भैंस मेरी 17-18 किलो की थी, बिल्कुल भी दूध नहीं उतरा। फिर भाई मैंने जगह जगह ट्राई किया, मतलब फिर डॉक्टर से सलाह ली, एक जाने माने डॉक्टर से। फिर भाई मैंने क्या किया, मैं उसके दूध को चेक कराने के लिए RPS वेटनरी कॉलेज है महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर, वहाँ मैं उसको लेके गया। तो वहाँ मतलब थनैला नहीं आया जांच में। फिर मैंने डॉक्टर से बात की, मैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है ना, थनैला आया नहीं। तो अरे बोले बेटा ये मतलब आता नहीं है। फिर डॉक्टर साहब ने इलाज करे, वो 2 बार आए, फिर 15 दिन बाद में मेरी भैंस का दूध उतरा। तो वो जो जो सब क्लिनिक मेटाइटिस है, उसका इलाज तो भाई देखो डॉक्टर ही करेगा, वेटरनरी डॉक्टर, अपने बस की बात है नहीं। लेकिन जैसे आपकी गाय भैंस के दूध में खून आने लग जाता है, खून नहीं बोल सकते भाई, खून एक थोड़ा डरावना शब्द है, गुलाबी रंग हो जाता है या फिर लाल रंग हो जाता है, वो अडर टाइट हो जाता है, थनों में दर्द होता है, और भाई जैसे दूध फटा हुआ आता है, या फिर दूध खून के छिट्टे से आने लग जाते हैं। खून के छिट्टे क्यों आते हैं, जब थन में अंदरूनी चोट लग जाती है, पशु को बैठता है या फिर कोई हरकत करता है, फिर कोई दूसरा पशु मार देता है उसकी वजह से। उसके लिए मैं आपको एक दवाई बताऊंगा जो मैं पिछले 5-6 साल से यूज में ले रहा हूँ। ये है मेस्टिगो। 3 पुड़िया आती हैं भाई। जैसे लगे कि आपकी गाय भैंस के दिक्कत है, थनैला हो गया, जो मैंने बताया उन प्रकार में सब क्लिनिक मेस्टाइटिस में ये काम नहीं करेगा। मेस्टिको है, ये आता है भाई सेम्बायोसिक बायोटेक कंपनी का है। इसकी 3 पुड़िया आती हैं। एक पुड़िया आपको डेली देनी है, गाय भैंस के पेट में जानी चाहिए। 3 दिन तक लगातार देना है आपको। आपको पहले दिन से ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 3 दिन में आपकी गाय भैंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसका MRP भी ज़्यादा नहीं है, लगभग ये 200 रुपये के आसपास है। तो भाई वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।